दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिनाइयों से घेर लेती है कि इंसान अपने जीने की वजह ही भूल जाता है और कभी कभी किसी अनजाने का साथ ऐसा सहारा बन जाता है कि वही जिंदगी बदल जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है पूनम। दोस्तों, यह घटना 2013 की है और जगह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव। पूनम 17 साल की थी, देखने में सुंदर, भोली भाली, लेकिन हालात ने उसके चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए छीन ली थी। उसके पिता शराब पीने के आदी थे। घर पर रोज गाली गलौज और मारपीट होती थी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और घर का खर्च किसी तरह चलता था। पूनम की 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। सबसे बड़ी होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं, लेकिन उसके पिता हमेशा उसको ही कोसते थे। कहते थे, तू कुछ काम की नहीं, तेरे पैदा होने से ही मेरा घर बर्बाद हो गया। दोस्तों, यह रोज का ताना जैसे उसकी जिंदगी की दवा बन चुका था, लेकिन जहर की तरह असर कर रहा था। उसके 18वें जन्मदिन वाले दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा था कि छोटा सा केक ले आएगी और अपनी माँ और भाई बहनों के साथ चुपचाप काट लेगी। उसने अपनी मजदूरी की छोटी सी कमाई से एक केक खरीदा। जैसे ही घर पहुंची और केक रखने लगी तो पिता ने देख लिया। वो आग बबूला हो गए। केक उठाकर उसने जमीन पर फेंक दिया और कहता है, जन्मदिन मनाएगी ये, तेरे नसीब में कभी खुशी नहीं लिखी है। इतना कहकर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन पूनम का दिल टूट गया। उसकी माँ भी रोते रोते बोली, जा, अगर इतना ही बोझ है तो इस घर में मत रहे। दोस्तों, ये सुनते ही उसका कलेजा फट गया। रात के 9 बजे वह घर से निकल गई। गांव से 4 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक था। वो अकेली उसी तरफ चल पड़ी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अब जीकर क्या फायदा। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक का पहिया पंचर था और ड्राइवर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। ड्राइवर का नाम था रामलाल। उसने पूनम को देखा और बोला, बिटिया जरा मदद कर दे, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं, अकेले से नहीं हो पा रहा है। पूनम ने थके मन से कहा, ठीक है अंकल, और उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर पहिया बदल दिया। काम खत्म होते होते आधा घंटा बीत गया। रामलाल ने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कहा, ये ले, तेरे काम आएगा। तभी पूनम बोली, नहीं अंकल, पैसे नहीं चाहिए। उसने जबरदस्ती नोट पकड़ा दिया। पूनम की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े और बोली, पैसों का मैं क्या करूंगी अंकल, मुझे तो अब जीना ही नहीं है। यह सुनकर रामलाल चौंक गया। उसने पूनम का हाथ पकड़ा और बोला, क्या कह रही है बिटिया, तेरे माँ बाप को क्या लगेगा जब तू नहीं रहेगी। पूनम रोते रोते बोली, माँ तो है, लेकिन बाप रोज गालियां देता है, जन्मदिन का केक तक तोड़ दिया, अब जीने का मन नहीं करता। रामलाल ने उसे बहुत समझाया। आखिरकार जब देखा कि पूनम मान ही नहीं रही तो उसने जबरदस्ती उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और बोला, चल, अब तू मेरे साथ चलेगी। वह उसे लेकर पश्चिम बंगाल निकल गया, क्योंकि उसकी गाड़ी वहीं की थी। दोस्तों, वहां जाकर उसने पूनम को अपनी बहन की तरह रखा और धीरे धीरे उसे ट्रक के काम से जोड़ दिया। शुरू में कंडक्टर बनाया। पूनम ने बड़ी मेहनत से सीखा। 6 महीने में ट्रक चलाना वह सीख गई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर आपको अब तक की कहानी अच्छी लगी है तो एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बन जाती है, ताकि हम इसी तरह की प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर रामलाल ने उसे अपने मालिक से मिलवाया, जिनका नाम था हरभजन सिंह, जो सैकड़ों ट्रकों के मालिक थे। उन्होंने पूनम को काम पर रख लिया। दोस्तों, मेहनत और लगन से पूनम ने सबका दिल जीत लिया। जहां कोई नहीं जाता वहां पूनम ट्रक लेकर जाती थी। पहाड़ी रास्ते, नेपाल बॉर्डर, सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह जाती थी। धीरे धीरे पूनम ने पैसा बचाया और 2015 तक उसे अपनी पहली सेकेंड हैंड ट्रक खरीद ली। फिर 2016 तक उसने
5 ट्रक खरीद लिए। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल की हुई थी और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी की मालिक बन गई। रामलाल हर बार कहता, बिटिया अब घर जा, तेरी माँ और भाई बहन तड़प रहे होंगे। लेकिन पूनम हमेशा मना कर देती थी, कहती थी, नहीं अंकल, जब तक मैं बड़ी नहीं बन जाऊंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। दोस्तों 2018 आते आते उसके पास करीब 20 ट्रक हो गए। महीने का 20-25 लाख कमाने लगी, लेकिन उसके दिल में घर वालों की याद हमेशा चुभती रहती थी, सताती रहती थी। एक दिन रामलाल को काम से गाजीपुर जाना पड़ा। वह पूनम के गांव भी गया। वहां उसने सड़क किनारे बैठी एक महिला को देखा जिसकी आंखें रास्ते पर टिकी थी, और वो कोई और नहीं, पूनम की माँ थी। वो हर रोज इसी उम्मीद में सड़क पर बैठती थी कि शायद उसकी बेटी लौट आए। रामलाल ने जाकर पूछा, क्या आप पूनम को जानती हैं? माँ ने जैसे ही सुना बिजली का झटका खाकर खड़ी हो गई। बोली, मेरी बेटी, मेरी पूनम, तुम जानते हो उसे? तो कहता, हाँ, कहाँ है वो? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, वो जिंदा है और बहुत बड़ी बन गई है। यह सुनकर माँ रो पड़ी। फिर उसकी बहनों और भाई को भी खबर मिली। सब दौड़कर आए, सब रोने लगे। दोस्तों जब पूनम के पिताजी को पता चला तो वो भी वहां पहुंच गए। पहली बार उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सबने रामलाल से कहा, हमें हमारी पूनम से मिलवा दो। रामलाल उन्हें लेकर पूनम के ऑफिस पहुंचा। वहां पूनम अपने ट्रक और ड्राइवरों के साथ काम में लगी थी। जैसे ही उसने अपनी माँ और भाई बहनों को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ बेटी का यह मिलन इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। पूनम ने कहा, माँ, अब मैं गरीब नहीं रही, अब कोई ताना नहीं देगा, अब तुम्हारी बेटी मालिक है। और दोस्तों सचमुच उसके पास इस समय 20 ट्रक थे और आज यानी 2025 में उसके पास 50 से भी ज्यादा ट्रक हैं। उसने अपनी बहनों की शादी बड़े धूमधाम से की और अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। अपने पिता को भी माफ कर दिया। रामलाल को उसने पिता की जगह दी और 4 ट्रक उसके नाम कर दिए। दोस्तों ये कहानी है उस लड़की की जिसे उसने अपने घर वालों ने ठुकरा दिया था, लेकिन जिसने हिम्मत और मेहनत से अपनी तकदीर बदल डाली। दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे तो जिंदगी बदल सकती है। कभी भी मुश्किल घड़ी में हार मानकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक सही मौका आपकी किस्मत पलट सकता है। और हाँ, अपनों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्या कभी जिंदगी में किसी अनजाने का सहारा आपकी तकदीर बदल के गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।